हेलो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है कि प्रकाश के किसी परिवर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश के किसी परिवर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के। पहला हमने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो हो गए एक ही तल में, यानी कि ये हो गया इस प्रकार से तीन होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए इसे हम लोग अब समझते हैं फिगर के द्वारा। तो देखिए, हमने यह कोई परावर्तक पृष्ठ ले लिया। इस प्रकार से आप लोग ऐनक देखे होंगे कि उसके एक तरफ पॉलिश किया होता है और एक तरफ मुंह देखने के लिए छोड़ा हुआ रहता है शीशे। मान लीजिए दोनों तरफ में से किसी तरफ पॉलिश नहीं है, तो वह जो टॉर्च वाला शीशा होता है ना, देखिएगा जो फोकस मारता है उसमें किसी तरफ भी पॉलिश नहीं होता है, तो प्रकाश सीधे निकल जाता है। और जब परावर्तक पृष्ठ पर एक तरफ कलई किया हुआ यानी कि लेपा हुआ रहता है, तो उससे प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है कि जब टॉर्च बारिएगा पानी में रात को, तो देखिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ से टॉर्च बारिएगा उसी प्रकार से इधर चला जाएगा, तो उसी को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ से प्रकाश दिए इस प्रकार से और इस प्रकार से इधर चला गया, और यह हो गया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ हो गया यह, और यह हो गया आपतित किरण। आपतित किरण यह क्या है? एक प्रकाश है आपतित किरण। और यह क्या हो गया? परावर्तित किरण। यह आने वाली प्रकाश है और यह जाने वाली प्रकाश है। तो और यह परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो और यहाँ पे हमने एक डाल दिया लंब, इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। तो इसी यह जो हो गया, इसी के द्वारा हम लोग नियम लिखे हैं कि देखिए, यह आपतित किरण जो प्रकाश हमने डाला, यानी कि और इसको बोलते हैं आई, कोण आई हो गया, और इसको कोण आर। और यहाँ पे लिख लीजिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर। इस प्रकार से यह नियम होता है। तो यह कोण देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक बिंदु पर, यानी कि एक ही तल में स्थित होते हैं। एक बिंदु पर टकराते हैं तो एक ही तल में। यही नियम लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमने नियम लिखा है कि आपतन कोण, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम लोग आई को कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इस आर को हम लोग परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी जाने वाली प्रकाश और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। और आने वाली प्रकाश और अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण। जाने वाली प्रकाश यानी कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से होता है। यह हो गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो इस प्रकार से लिखिएगा, एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं दर्पण में इसके प्रकार। दर्पण किसे कहते हैं? वह वस्तु जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। तो यह दर्पण का परिभाषा हुआ। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वह होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल यानी कि बरोबर होता है। समतल उखड़ खबड़ नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार नहीं होगा, इस प्रकार नहीं होगा, इस प्रकार नहीं होता है, यानी कि समतल होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। जैसे कि इस प्रकार से हम लोग ले लिए, इस प्रकार से, तो यह समतल दर्पण हो गया। या इस प्रकार से ले लीजिए, तो यह समतल दर्पण हो गया। और यह जो
चिन्ह दिया गया है, यह पालिश समझिएगा कि इधर से प्रकाश आएगी और इधर परावर्तित होगी, इधर से प्रकाश आएगी और इधर परावर्तित होगी। तो यह समतल दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, देखिए, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो वैसा दर्पण या गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ या केंद्र की ओर या आगे की ओर होता है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, आगे की ओर। तो देखिए, अवतल दर्पण वैसा दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ केंद्र की ओर या आगे की ओर होता है, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसका देखिए हम लोग चित्र बनाते हैं, यह मान लीजिए गोल हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। और इसी का कुछ भाग होते हैं, यानी कि जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, तो इतना मिटा दिया हमने। इसका प्रवर्तक पृष्ठ देखिए धंसा हुआ, तो धंसा हुआ इधर है यह वाला भाग और यह उठा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर कलई करेंगे ताकि प्रकाश इधर से आएगा और इस प्रकार से चला जाएगा परिवर्तन के बाद। तो देखिए धंसा हुआ या गोले जब बनाइएगा तो गोले का केंद्र इस प्रकार से होता है, गोले का केंद्र की ओर प्रवर्तक पृष्ठ या आगे की ओर। तो देखिए गोला के आगे यह होता है और यह पीछे हो जाएगा, तो गोला के पीछे नहीं होता है, गोला के आगे होता है। तो इस प्रकार से केंद्र की ओर या आगे की ओर या धंसा हुआ होता है जिस दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ, तो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा उत्तल दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका प्रवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, यानी कि धंसा हुआ नहीं, उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ होता है, इसे उठा हुआ बोल सकते हैं अपनी भाषा में, या पीछे की तरफ यानी कि केंद्र की तरफ नहीं होता है, गोले के पीछे होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जैसे हम चित्र बना रहे हैं, यह होगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी तरफ से काट दीजिए, क्योंकि यह गोलीय दर्पण पूरा नहीं होता, उसका एक भाग होता है, तो हमने इधर से ही काट दिया, देखिए। और इसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ। तो देखिए इधर धंसा हुआ यह है, तो इधर हम कलई कर देंगे, यानी कि देखिए। और यहाँ पे केंद्र होता है गोले का, तो केंद्र के पीछे या दर्पण के पीछे होता है प्रवर्तक पृष्ठ या उभरा हुआ होता है, यानी कि यह प्रकाश इधर से आएगा और इधर चला जाएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, उठा हुआ, उभरा हुआ या पीछे, दर्पण के पीछे, केंद्र की तरफ नहीं होता है, केंद्र के पीछे होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी प्रकार के वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।